अभी तक तहकीकात जारी है, लेकिन इतने सारे घर, इनको नीचे रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। ठीक चल रहा था बड़े अफसोस की बात है कि इस हादसे में इतने लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए। उसमें पुलिस के, FSL, सिविल इंतजामिया के और वो लोग भी जिनका हुकूमत से कोई खास लेना देना नहीं। एक बेचारा टेलर, फोटोग्राफर और फिर कई सारे यहाँ अस्पताल में जख्मी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, तहकीकात शुरू की गई है। उम्मीद करता हूँ कि जवाब लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सप्लोजिव्स की यहाँ लाई गई, किन हालात में लाया गया, किन हालात में रखा गया, किन हालात में उसको डील किया जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालों के जवाब जो है हमें हासिल होंगे, लेकिन फिलहाल मैं तो सिर्फ उन तमाम घरों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करने, जिनके इस दुनिया में रहे नहीं, और फिर जो हमारे जख्मी हुए उनका हाल पूछने के लिए मैं बिलखसूस यहाँ अस्पताल वालों का, उजाला सीनियर्स का जो अस्पताल है, इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये पहुँचे। इन्होंने टेलीफोन का भी इंतज़ार नहीं किया, खिड़की से देखा कि एक्सप्लोजन हुआ है, आग लगी है, इन्होंने अपना एम्बुलेंस भेजा और सबसे पहले स्पॉट पे इनकी टीम पहुंची और इन्होंने जख्मी लोगों को निकाला। आज भी कई सारे जख्मी इनके अस्पताल में इलाज हासिल कर रहे हैं। 4 लोग इनके ICU में हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हैं इनकी सेहत ठीक होगी और उनको घर वापस भेजा जाएगा। कॉम्पनसेशन का हमने पहले ही किया है। जो हमें यहाँ से मतलब चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से जो हमें अनाउंस करना था वो हमने कर लिया है। इसके बाद जो मकानों को नुकसान हुआ है, स्ट्रक्चरल डैमेज, MLA साहब ने मुझसे उसके बारे में बात की, उसके लिए भी एक केस तैयार किया जा रहा है। जितना प्रोसीजर के तहत हम दे सकते हैं हम दे देंगे। बाकी क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, उम्मीद की जाती है कि जो फंड्स होम डिपार्टमेंट के पास हैं और खासकर जो फंड्स हमारे तरफ से LG साहब के पास रखे जाते हैं, जो फंड उनको दिया जाता है, उस फंड में से भी इन मकान मालिकों को कुछ पैसा मिलना चाहिए ताकि जो नुकसान हुआ है उसको ठीक किया जा सके। ये बात मैंने कल भी जो नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस रही उसमें भी मैंने तमाम जो उसमें हिस्सा ले रहे थे, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर साहब थे, होम सेक्रेटरी थे, नॉर्थ जोन के तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे, कुछ गवर्नर और LG थे। मैंने उन सब से यही मोतबाना गुजारिश की कि मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार है, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। सर, जो टेलर की फैमिली है वो चाहते हैं कि कोई हमें पुलिस में नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बेगुनाह था, उसको दिया था। टेलर वो तो मिलना ही चाहिए, वो तो मिलना ही चाहिए। इससे पहले SRO होता था, SRO का नाम बदल दिया गया है, लेकिन स्कीम वही है। जो लोग ऐसे हादसे में मारे जाते हैं उनको एक नौकरी जो है कॉम्पनसेशन के तौर पे दी जाती है। मैं गवर्नमेंट के जो हमारे अफसर हैं उनसे कहूँगा कि इस टेलर की फैमिली के लिए भी एक केस प्रोसेस किया जाए और वो केस जैसे ही हमारे पास आ जाता है उसको हम मंजूरी देंगे।